बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद आफरीदी। आप मेरा चैनल देख रहे हैं पावर टॉक्स। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पीस डील के हवाले से। देखिए, लेटेस्ट राउंड जो अभी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान बातचीत का दौर चला वो इस्तांबुल में कल्मिनेट हुआ बग़ैर किसी नतीजे के। कोई भी हतमी नतीजा नहीं निकल सका। तातुल का शिकार हो गया, फिर जमूद का शिकार हो गया इनका आपस में अमन। उससे पहले कतर में 18-19 अक्टूबर को ही ये सेशन चला। गर्ज ये कि कतर और तुर्किया ने कोशिश की कि दोनों मालिक के दरमियान अमन की फ़ज़ा को कायम किया जा सके, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम हर धर्मी पे उतर आते हैं। अफ़गान तालिबान जिन्होंने ओरिजिनल दोहा एग्रीमेंट में इस बात पे रजामंदी का इजहार किया था कि अफ़गान सरजमीन किसी भी शरपसंदी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, तो उस वक्त उनको बताना चाहिए था कि यस, हम TTP के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले सकते, बाकी किसी भी और शरपसंद ग्रुप के ख़िलाफ़ हम एक्शन लेंगे, अफ़गान सरजमीन नहीं देंगे। TTP के ख़िलाफ़ एक्शन इसलिए नहीं ले सकते बकौल उनके कि उनके साथ हमारा एक बरादराना ताल्लुक़ है। अमेरिका के ख़िलाफ़ 20 साल की जंग में TTP हमारे साथ खड़ी हुई, लिहाजा हमें ये TTP के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो ये उनको जब उन्होंने एग्री किया है दोहा मुआहदे में ओरिजिनल अमरीकियों के साथ कि हम किसी भी शरपसंद, तो उनको इस मुआहदे का पास रखना चाहिए। ये बड़ी एक स्टबन अप्रोच है, लेकिन साथ साथ हॉकिश एलिमेंट्स और ऐसे लीडर्स दोनों तरफ होते हैं जो जंग को हवा देते हैं। देखिए, जंग पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मफाद में नहीं, ये 0-0 आउटकम है इसका। लेकिन बुनियादी तौर से हम ज़ीरो सम थिंकिंग पे बिलीव करते हैं। तो एक फरीक ये समझता है कि वो सारी के सारे बेनिफिट्स वो ले जाए और दूसरे को कुछ भी ना दे। ऐसा तो हो नहीं सकता। देखिए, इस वक्त TTP एक ऐसा बड़ा ख़तरा बन चुका है पाकिस्तान के लिए। ये TTP का वजूद, जैसे कि हमें पता है, हमें बहुत सारों को, कि दिसंबर 2007 में 40 मुख्तलिफ जमातें, शरपसंद जमातें इकट्ठी हुई और एक TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान का वजूद क़याम में आता है। और उसके बाद से पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा ख़तरा है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन चुका है पाकिस्तान के लिए। देखिए, टेररिज्म इंडेक्स इस वक्त जो है उसके मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का चौथा ऐसा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा टेररिज्म से इफ़ेक्टेड है। यहाँ पे तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं इस जंग में। तो ना पाकिस्तान इस जंग का मुतहम्मिल हो सकता है, ना अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त गवर्नमेंट है, उनको इस बात का अदराक ही नहीं है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब करके वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। उनकी पूरी इकॉनमी इस बात पे डिपेंड करती है पाकिस्तान से जितनी भी इंपोर्ट आती हैं। हर किस्म की पेरिशेबल आइटम, नॉन पेरिशेबल आइटम, गुड्स, ट्रांसपोर्ट, जो निज़ाम है वो पाकिस्तान से आता है। अफ़गानिस्तान इज़ ए लैंड लॉक्ड कंट्री। इस बात का अदराक ही नहीं। अभी पिछले दिनों जितने भी बॉर्डर पे ये मूवमेंट बंद हुई, ट्रांसपोर्ट बंद हुई, बॉर्डर सारे तकरीबन 6 बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं, ये तुरखम का, गुलाम का, और ये चमन वगैरह सारे, ये सब बेसिकली नुकसान अफ़गानिस्तान को हुआ। चोक होगी पूरी अफ़गानिस्तान इकॉनमी। ये मुख्तलिफ मेरी बिज़नेस लीडर से भी बात हुई, उन्होंने बताया कि इवन अफ़गानिस्तान हैज़ डिसअलाउड द पेमेंट ऑफ दोज गुड जो कि पहले वहाँ पे जा चुके हैं। EBM एक बहुत बड़ी कंपनी है पाकिस्तान की, बिस्किट बनाने वाली, उसके अहदेदार से मेरी बात हुई। उसने कहा कि एक तो हमारी ट्रांसपोर्ट रुक गई है बॉर्डर पे, लेकिन साथ साथ जो अफ़गानिस्तान से जितनी भी पेमेंट आनी थी हमें, वो सब रुक गई है। अफ़गान तालिबान भी फिर वो बदला ले रहे हैं इस बात का। तो नुकसान दोनों तरफ है, ताजर बरादरी और इसके अलावा जितनी भी एक्सट्रीमिज़म है, ट्रस्ट डेफिसिट है, वो बढ़ता जाएगा। लिहाजा हमने ये सोचना है कि हम चाहते क्या हैं, हमारा डिफाइनिंग इंटरेस्ट क्या है। दोनों तरफ हमें ये कंसेशन देनी पड़ेगी दूसरों को। बातचीत का माहौल हमेशा इस्तवार रखना पड़ेगा। ओपन थ्रेट या एक खुली जंग का बात करना बड़ा आसान है। अफ़गानिस्तान सिर्फ वो ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर नहीं है, वो ग्रेवयार्ड ऑफ द ड्रीम्स है, ग्रेवयार्ड ऑफ द ड्रीम्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन है। दोनों तरफ बहुत कुर्बानियाँ दी गई हैं। लिहाजा हमें ये सोचना है कि हमने जो चाहते हैं वो हमें रैशनैलिटी के साथ भी देखना है और मोरालिटी के साथ भी देखना है। और फिर इस तरफ जितने भी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में ये डाइकोटमी, क्लैश है, ट्रस्ट डेफिसिट है, इसका फ़ायदा और बाहर के लोग उठाएंगे और नए लोग बीच में नई तरीके से अपनी दखलंदाजी करेंगे। अभी ट्रंप साहब की फुर्तियाँ देखें, उन्होंने कहा 8 जंगें मैं रुकवा चुका हूँ, अभी एक और जंग मैं रुकवाने जा रहा हूँ और मैं इनका फ़ैसला कर लूँगा। तो हमें चाहिए कि अपने मामलात का तस्फिया ख़ुद करें, मिल बैठ के ऐसा माहौल बनाएं, उनको भी समझाएं, अफ़गान तालिबान को, कि भाई आपका इंटरेस्ट में ये नहीं है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब करना।
آپ کی پوری اکانومی چوک ہو جائے گی، آپ کی انٹرنیشنل ریکگنیشن، انٹرنیشنل پریسٹیج، اکانومی، ہر چیز پاکستان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ پاکستان نے آپ کو 40-45 سال سے بہت مختلف طریقوں سے فائدہ بھی پہنچایا، سپورٹ بھی دی، مہمان نوازی بھی کی۔ ٹھیک ہے، گلے شکوے اپنی جگہ، آپ کی بھی کچھ ریزرویشنز ہوں گی اور کچھ ویلڈ ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ریفیوجیز کے معاملے میں بھی آپ کی آبزرویشن ہے، بات چیت کے ساتھ حل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ اوپن تھریٹس اور یہ جنگ کی باتیں، یہ بہت ڈینجرس بات ہے۔ ہم بہت بڑی قیمت پہلے دے چکے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ مل بیٹھ کے معاملات کو حل کریں، اور معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ افغانستان میں جو طالبان ہیں انہوں نے بھی ڈپلومیسی امریکنز کے ساتھ کی ہے۔ دے نو ہاؤ ٹو انگیج ان اے میننگ فل نیگوسیشن اینڈ کانفلکٹ ریکنسیلیشن۔ سو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں حالات کس کروٹ رخ بدلتے ہیں۔ تو لیٹس سی اینڈ ہوپ فار دا بیسٹ۔ تھینک یو، اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔